वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनको माइक दे दीजिए। लीजिए माइक लीजिए भाई साहब। खिचड़ पिचड़ किए हुए हैं, शर्म नहीं आती है। पाँव से जाइए ना भाई, मुंह से कहा जा रहा है। जिन लोगों को बातचीत करना है माइक ले लीजिए ताकि आप भी बोलिए। खुतबा जब पढ़ा जाए तो आना जाना बंद, बातचीत बंद, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। उस वक्त तुम लोग को छुट्टी दिए थे तो काहे नहीं गए थे? बीच में किचिर पिचिर कर रहे हो। दारुल उलूम फैज़ाने सहाबा व अहले बैत के ज़ेर एहतमाम ये अज़ीम शान बावक़ार पुरबहार अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मजलिसे सुन्नी उलमा बोर्ड के अक्सर मेंबरान, खुद जनरल सेक्रेटरी पैकर अखलास वफा हजरत अल्लामा ज़ियाउर रसूल गफ्फारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इनकी सदारत की बरकतें हैं कि 2:30 बजे भी कुछ जान जलसे में बची हुई है। माइक दे दीजिए ना डायरेक्टर, लोग बात कर रहे हैं, परेशानी होगी। माइक दे दीजिए ताकि हेल्प मिल जाए। HELP हेल्प। जलसे रोज होते हैं लेकिन ऐसा जलसा कभी कभी होता है। कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, इंतखाब बड़ा अच्छा किया। खतीब बावकार अल्लामा नोमान साहब लाजवाब, ताहिर रजा साहब लाजवाब, अजमत रजा साहब लाजवाब, अब्दुल रऊफ रौनक साहब लाजवाब। मेंबरे नूर पे जो थे जो हैं वो सब लाजवाब। और सबसे लाजवाब इंतखाब नबी रहे आला हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत खानदाने आला हजरत का चश्मो चराग हजरत अल्लामा मौलाना समनानी मियां क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी बनफ्स नफीस तशरीफ फरमा है। हजरत की आमद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों की मेहनत उसूल हो गई। चूंकि नात सुनने का ज्यादा माहौल है पूरे मुल्क में, तो अक्लमंद जलसे वाले वो होते हैं जो शुराए किराम को ताज़िया बना के रखते हैं और तकरीर पहले करवा लेते हैं। उसके बाद लास्ट में तो ताज़िया का जो होता है वो होता ही है। अगर
उसको रोक के रखा जाए तो ये मजमे का हाल नहीं होगा। खैर अपना अपना इंतखाब है। अल्लामा ज़ियाउर रसूल साहब ने मुझे दावत दिया, मैं हाजिर आया, मैं मेहमान हूँ, जब चाहे मुझसे खिदमत लें, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। PROBLEM, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रहे तो मैं तकरीर करूंगा, चले जाए तो तकरीर करूंगा। ये तो नफ्स अंगड़ाई लेता रहता है कि मजमा पूरा मुझे मिले, खूब लोग वाहवाही करें, और जब आए तो नारा लगाए, लोग खूब खड़ा हो जाए ताकि लोग समझे बहुत बड़ा मौलाना आ रहा है। ये सब नफ्स परस्ती है। कोई सुने न सुने, फरिश्ते तो सुनेंगे, कोई सुने न सुने, मेरा अल्लाह सुनेगा। काहे नहीं कोई सुनेगा, डुप्लीकेट चला जाएगा, ओरिजिनल रह जाएगा। जो घरवाली से वादा करके आया था 2-2:30 बजे आ जाऊंगा, वो घरवाली के पास जाएगा। जो कह के आया था आज की रात मुस्तफा के नाम, नहीं जाएगा। अच्छा, मजमा में कोई कमी नहीं। ये लोग जो गए हैं, बहुत कम लोग हैं जो घर गए हैं। ये लोग अभी इमरजेंसी कोटा में हैं, या कुछ गुटखा खाने गए, कुछ खैनी खाने गए होंगे, कुछ तरह हवा पानी खाने गए होंगे। क्योंकि अभी घर जाएंगे तो घर के दरवाजे बंद होंगे, नहीं होंगे, चाहे कोई साहब हो, सबके घर के दरवाजे बंद होंगे। लेकिन यहाँ जो आप बैठे हैं, खुदा की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। घर जाइएगा तो रास्ते में पहली मुलाकात कुत्तों से होगी, और यहाँ पे बैठे रहिएगा तो खुदा की रहमत से होगी। लेकिन कौन किसकी सुनता है? जो मर्जी आती है वही करता है, जो रियलिटी है। तो मैं ये बताऊं कि आज के दौर में कुछ अच्छे लोगों की आदत है कि जब वो खाना खाएगा, खाता रहेगा, कोई आ जाए जान पहचान वाला तो कहेगा आइए खाइए। चाय पी रहा है, कोई आ गया, आइए चाय पीजिए। पान खा रहा है, कोई जान पहचान का आ गया शनासा, तो कहेगा आइए पान खाइए। लेकिन खैनी वाला कभी आज तक नहीं बोला आइए खैनी खाइए। पान वाले को दावत मिलती है, चाय वाले को मिलती है, खाने वाले को मिलती है। अच्छा, वहीं पे कोई गुटखा खा रहा हो, अब गुटखा खोर आ गया उसका दोस्त, तो वो नहीं बोलेगा आइए खाइए, नहीं, चाय वाले को बोलेगा आइए खाइए, पान वाले को बोलेगा आइए खाइए, अब गुटखा वाले को बोलेगा अबे आ ले, अबे आ ले। यानी इतना बेहया गुटखा है कि खाने वाले की जबान भी खराब है ना। मैं इस वक्त न पान खा रहा हूं कि मैं कहूं आइए पान खाइए, न मैं चाय पी रहा हूं कि आपको दावत दूं, न मैं खाना खा रहा हूं कि खाने की दावत दूं। अभी मैं जिक्र मुस्तफा करने वाला हूं, और उससे पहले दुरूद पाक पढ़ने वाला हूं। तो मैं चाहता ये हूं कि खाने की दावत तो सब देते हैं, दुरूद पाक पढ़ने की दावत सब नहीं देते हैं। मैं दे रहा हूं दावत, देखता हूं कबूल कितने लोग करते हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा ठंडा मौलवी साहब को दावत क्यों दिया। ऐसे तो हमारे गांव का मौलवी साहब तकरीर करता है, मस्जिद का इमाम आया है तो जरा तोड़ भांग करे, बड़ा माहौल खराब है। अगर कोई नात पढ़ने वाला आए और धीमी गति में शाइस्तगी के साथ पढ़े
सबसे आला वो औला हमारा नबी। तो मजमा में से कहेगा अबे इसको दावत कौन दिया, भाव भाव। कोई नात पढ़ता है। अब शायर से भी मजबूर हो गया तो आता है तो डायरेक्ट ना शुरू हो जाता है तब मजमा को मिर्गी आ जाती है। हाल नहीं मिर्गी लगे, पूरा शेर यही समझ रहा है, गालिब के खानदान से ताल्लुक रखता है, जबकि एक मिसरा समझता नहीं है, वो धुन समझता है, धुन धुन तर्ज समझता रहता है। अब शायर भी मजबूर है पढ़ने को, चिल्ला के अपना पढ़ता है। अब मुकर्रिर को याद आए और बोले भाइयों नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, झूठ मत बोलो। बोले गए उतार इस मौलवी को, ये कोई तकरीर कर रहा है। और वहीं भी कोई मुकर्रिर आया, स्टार्ट किया, क्या तकरीर किया है, क्या तकरीर किया भाई, जमा दिया। अरे पगला हो, जमा है कि क्या हुआ है। इतना लोगों का माहौल खराब हो गया। अब मुकर्रिर भी चिल्लाता है जबरदस्ती, मैं भी चिल्लाऊंगा, वक्त तो आने दीजिए, अभी मैं कैसे चिल्लाऊंगा, मैं बेवकूफ हूं क्या। गाड़ी स्टार्ट होती है तो 1 नंबर गियर लगता है, रास्ता अच्छा रहता है तो दूसरा लगता है, और भी इससे अच्छा रास्ता रहता है तो 3rd गियर लगता है, और अगर खराब रास्ता है तो 2 ही 3 में गाड़ी पै पै करती है, और अगर उससे भी अच्छा रास्ता है तब टॉप गियर लगता है। आप हमको भगलोल समझे क्या कि पहले मैं टॉप लगा दूं, पहले देखूं तो सही फर्स्ट गियर में क्या हो, उसके बाद ना फिर बात आगे बढ़ेगी। है जो बात है खुलासा। मैं आके बैठा हूँ, देखा हूँ इतना अच्छा अच्छा कलाम पढ़ा गया, कुछ लोगों को हाल आया, कुछ लोग मस्त हो गए, कुछ लोग खुश हो गए, और कुछ लोगों को लग रहा था घर से खबर आई है उनकी बीवी मर गई है। बिल्कुल मातम के जैसा मुंह हाथ बना के थे, माहौल बना के थे, लाख यहाँ से नारा लग रहा है, लेकिन वही बेचारा लग रहा था 2-3 गरीब आदमी है, वही बोल रहा अल्लाह अकबर, बाकी वीआईपी लोग चुप थे, वीआईपी लोग चुप थे। वीआईपी बोले थे दूर गरीब, हाँ सब बोल रहा बोलो, हम लोग वीआईपी है। खाक वीआईपी हो, नमाज छोड़ोगे वीआईपी कहलाओगे, कुरान छोड़ोगे वीआईपी कहलाओगे, नबी का नाम नहीं लोगे कैसे वीआईपी हो, साहबा किराम से मोहब्बत नहीं करोगे कैसे वीआईपी हो, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करोगे कैसे वीआईपी हो, नबी का नाम लो तुम्हें तड़प न हो कैसे वीआईपी हो। क्या पैसा वाला होना वीआईपी है, क्या दौलत वाला होना वीआईपी है। निसार अहमद रज़वी कहता है अगर पैसे की वजह से वीआईपी होता तो कारून पहले वीआईपी होता, नमरूद पहले वीआईपी होता, शद्दाद पहले वीआईपी होता, अंबानी वीआईपी। अरे ये कैसा वीआईपी है जो मरने के बाद जहन्नम में जाएगा। वीआईपी तो वही है जो मुस्तफा वाला है, जो ख्वाजा वाला है, गौस वाला है, कुरान का कारी है, मस्जिद का नमाज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने अहले बैत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर समदानी मियां साहिब क़िबला। आज आपको कहा जाता है बोलो सुभान अल्लाह, तो लगता है कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दिया है, या तिहाड़ जेल में जाने का ऑर्डर पास हो गया है। न टस होते हैं, न मस होते हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं। ऐसा लगता है कि बोलेंगे तो मौली साहब का वजन बढ़ जाएगा, अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मेरा रंग निखर जाएगा, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मेरा हाइट 4 फीट और बढ़ जाएगा। तो आप लोग जलन खोटा है क्या? अगर रंग निखर जाए तो सुभान अल्लाह, हाइट बढ़ जाए सुभान अल्लाह, वेट बढ़ जाए सुभान अल्लाह, अगर जलन खोटा नहीं है फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, किसका इंतजार कर रहे हैं? मत बोलिए, आएगा वक्त, आएगा वक्त आएगा। आप क्या, आपका बाप भी बोलेगा, आपका नाना भी बोलेगा, आपका दादा भी बोलेगा, वक्त आएगा। कब? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम
ये मैंने कुरान की आयत करीमा की तिलावत किया है। ये अरबी में कुरान नाजिल हुआ। किस जबान में? मुंह खोल के बोलिए, किस जबान में? अरबी में। हम लोग की मादरी जबान उर्दू है, अरबी तो जानते नहीं। तो इसका माना क्या हुआ, तर्जमा क्या हुआ, मीनिंग क्या है? तो इसका ट्रांसलेट होगा, तर्जमा किया जाएगा, तब न समझ में आएगा। तो हजरात, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में बड़े बड़े बहुत सारे मौलवियों ने कुरान का तर्जमा किया है, लेकिन अदावत और बगावत का चश्मा हटा के, इंसाफ का ऐनक लगा के अब सारे कुरान के तर्जमे के लेके बैठ जाओ तो खुदा की कसम फैसला यही होगा कि सबके तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हज़रत का तर्जमा एक तरफ। ऐसा तर्जमा किसी ने किया ही नहीं। एक तर्जमा करोगे तो फजाइल भी मिलेंगे, मसाइल भी मिलेंगे। तर्जमा करते जाओगे, कम इल्म वाला भी समझेगा, ज्यादा इल्म वाला इश्क में अपने आप को गर्क करता चला जाएगा। ऐसा तर्जमा है कि पढ़ते जाओ, नबी से इश्क बढ़ता जाएगा, पढ़ते जाओ, इल्म में इजाफा होता जाएगा। यूं कह दो, करो पढ़ोगे तर्जमा, मफहूम तफसीर का समझ में आएगा। हज़रत का तर्जमा है, ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा कहिए तो मैं सुना दूं। सबों की इजाजत है, मैं फ्री में नहीं सुनाता हूं। इसका मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं। इसका मतलब हुआ कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उनको कैंसर की बीमारी से बचा, जो लोग बोले उनको एक्सीडेंट होने से बचा, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उनको डायन जोगिन के जादू से बचा, और जो नहीं बोले उसके लिए क्या करें? जल्दी बोलिए, अभी रास्ते में है। क्या करें? दुआ ही करेंगे और क्या करेंगे? बद्दुआ तो हम नहीं करेंगे। या अल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं, ऐंठन में है, जिद में है कि हम बोलबे नहीं करेंगे, या अल्लाह उनकी बोलती को खोल दे, उनके फेफड़ा में ताकत दे दे, उनके अतड़ी में ताकत दे दे। अगर चर्बी चढ़ गई है लीवर पे, उसकी चर्बी को खत्म कर दे। दुआ ठीक हुई है। इसलिए हर आदमी हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा आवाज भी लहरे और हाथ भी उठे, या रसूल अल्लाह। अच्छा देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइए एम्बुलेंस। अरे खत्म है, देखो मेरे भाई, क्या है वो जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे मेरे? हम तो सोचे इंतकाल हो गया, बुलाना पड़ेगा एम्बुलेंस को या ताबूत लाना पड़ेगा। खबरदार, सोना मत, सोना मत। हम वो ड्राइवर नहीं है कि बाजू में आदमी को लेकर के उसको सुलाते रहते हैं, अब बाद में खुद सो करके एक्सीडेंट कर जाए। खबरदार, एक भी आदमी सोएगा नहीं। जिसको सोना है ससुराल नहीं जाएगा, कब्रिस्तान चला जाए, कयामत तक कोई नहीं उठाएगा। और यहां सोइएगा तो फतवा लग जाएगा। खबरदार, फतवा लगेगा। वो फतवा मैं लगाऊंगा। मैं मुफ्ती हूं नहीं, लेकिन फिर भी फतवा लगा दूंगा। ये फतवा जो है मुफ्ती साहब नहीं लगाएंगे, मुकर्रिर लगाएगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नारे तकबीर। लगाइए लगाइए, भाई को बुलाए थे भाई, जवाब दीजिए, जवाब। दो भाई कोई नारा लगाने वाला जिंदाबाद, नारा लगाने वाला भाई नेक काम कर रहा भाई, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला क्या करेगा? जब अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो जिंदा रह के क्या होगा? हजरात, आज तो हमारी मुलाकात मुख्तसर होगी क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। सिर्फ 59 मिनट बाकी है अजान में, सिर्फ 59 मिनट बाकी है। पीरे तरीकत भी आपको दुआओं से नवाजेंगे।
सारे खुतबा का खिताब एक तरफ होगा, हजरत की नसीहत एक तरफ होगी। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। चूंकि यहाँ पे जितने हैं वो सब शायदाए आला हजरत है, ये नबी रहे आला हजरत है। जितने हैं यहाँ पे उलमा ये सब दर वाले हैं, हुजूर आला हजरत के घर वाले हैं। या अल्लाह, जो लोग अभी तक ऐठन में है जरा दूर से सुभान अल्लाह बोले ना भाई। आप लोग भी पढ़े हुए, अब तर्जमा ना सुनिए, बोलती जब खुलेगी, अभी नहीं ना बोल रहे हैं, बोलिएगा कब। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया की रंगीनियों में हम रंग चुके हैं। हम तो इतने गाफिल हो गए कि कुरान सालों साल ताक पे रखा है, कभी हम बेदार न कर सके। हम तो इतने गाफिल हो गए कि अजान का एहतराम नहीं करते। अजान होती रहती है, बात करते रहते, अजान होती रहती है और लटर पटर करते रहते, अजान होती रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अजान हो रही है या क्या। हम तो इतने गाफिल हो गए कि नमाज महीनों क्या साला साल गुजर गए, हम नमाज न पढ़ सके, हमें पता ही नहीं चला हमने क्या खोया हमने क्या पाया। आपका आमाल जो है गलत करे या सही करे, आप गुनाह करते हैं तो याद रखिएगा वो गुनाह आपका आगे जा रहा है, आप पीछे जाइएगा। आपने पाप किया है वो आगे जा रहा है, आप बाद में जाइएगा। नमाज आपने पढ़ा है, नमाज पहले गई, बाद में आप जाइएगा। रोजा आपने रखा है, रोजा पहले गया, बाद में आप जाइएगा। कितना क्या गया अभी हिसाब नहीं कर सकते, अभी हमें मालूम नहीं। हम तो इतने बड़े नफ्स परस्त हो गए कि अगर जुमा के दिन मस्जिद में 100 रुपया दिए हैं तो 1 साल तक याद रखते हैं। अब गुनाह बड़ा से बड़ा किया, हम उसे याद नहीं रखते हैं। हमने झूठ का अंबार लगा दिया, हम एहसास नहीं करते हैं। हम गुनाहों के दलदल में फंस गए, हमें एहसास ही नहीं है। हमें होना तो ये चाहिए, नेकियां करके भूल जाते, गुनाहों को कभी ना भूलते, पाप को कभी ना भूलते, छोटा हो या बड़ा गुनाह को याद करते। कभी न कभी वो दिन आ जाता कि नदामत के आंसू आंखों में आ जाते और अल्लाह की बारगाह में सर झुक जाता। अरे मेरे वो दुनियादार होते हैं जो मुजरिम को ठुकरा देते हैं, मेरा अल्लाह तो वो है उसकी रहमत आवाज देती है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हुओ, तुम जितने बड़े गुनहगार हो तौबा कर लो, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे भाइयों, वक्त बिल्कुल नहीं है। हम जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं ये तो और मैं आसान कर दूं तो सुभान अल्लाह मैं कर और बिल्कुल आसान कर दे रहा हूं। जैसे रास्ते में पत्थर हो, पत्थर तो उसको हटाना सवाब का काम है कि नहीं? बोलो भाई, पत्थर है हटा दो, सवाब मिल गया। सिर्फ आपने पत्थर हटा दिया, सवाब मिल गया। कांटा है, कांटा हटा दिया, सवाब मिलेगा कि नहीं? बोलो भाई, कांटा हटा दिया, सवाब मिल गया। अब आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पत्थर हटा दे तो सवाब हो, कांटा हटा दे तो सवाब हो, और सुभान अल्लाह बोलेगा तो सवाब नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या कितना सवाब होते रेडी है कि आपको नहीं चाहिए? हर आदमी हवा में हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं चूंकि थोड़ा सा वक्त रह गया है, मैं शुरू हो रहा हूं, थोड़ा सा वक्त रह गया। बहुत प्यारी बात है, हुजूर पीर तरीकत अल्लामा समनानी मियां किबला के कदम बोसी करते हुए कुछ पैगाम आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। लेकिन जो कहिए आप कि इस आपका मजमा, आज के जलसे का मजमा और आप लोग की मौजूदगी देख करके मैं बहुत मचल रहा था कि आप लोग सुभान अल्लाह जोर से बोले या न बोले, लेकिन सब लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं, सब लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी 2:45 बजे रात में
2:45 बजे रात में तो जलसा ऐसे खत्म हो जाता है कि शायर जो है पश्चिम जाता है, मुकर्रिर पूरब जाता है, सदर इजलास बिस्तर पे जाता है, अब मुअज्जिन साहब जो है मस्जिद के कोने में चला जाता है, लगे यहाँ पे जलसा हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि 50% अभी जलसा बाकी है। जरा पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वही देखिए ना, जिंदा है कि नहीं भाई आपके पड़ोस में भाई, क्या मुसलमान, हाँ देखिए ना, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? हाँ भाई जरूरी है, हो सके ज्यादा लेट हो जाए तो लाश में सड़ने गलने की कहीं महक ना आ जाए, इसलिए जरा हम हिसाब, हर तरफ मेरी नजर रहती है, गरीब हो चाहे। और हम लोग इतने बेहिस नहीं हैं कि मुसलमान भाई मुर्दा पड़ा हो और उसको उसके हाल पे छोड़ दे, कफन दफन का तो इंतजाम होगा ही, इसलिए खबर ले रहे जाके है। ये जो हाथ का टेक है ना, यही नींद की दावत है। हम बार बार बोलते हैं हाथ का टेक नहीं लगाओ, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए हजरात, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हमको मालूम नहीं था। जो मैं बताने वाला हूं वो क्या है, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाइए, अपने बच्चे को मुफ्ती साहब बनाइए, अपने बच्चे को इल्म दीन की दौलत हासिल करने की दावत दीजिए। क्यों पूछे क्यों? इसलिए अगर आपका बच्चा आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, या उलमा की सोहबत में रहने वाला नहीं है, या इल्म सीखने का जज्बा नहीं है, तो बर्बाद हो जाएगा। न इज्जत मिलेगी, न वकार मिलेगा, न उसका कोई मेयार होगा, और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा न अकीदा बचेगा, न ईमान बचेगा। हर रोज हर संडे को एक नया फितना आ रहा है, हर सैटरडे को एक नया फितना आ रहा है, हर महीने एक नया फितना आ रहा है। अरे ऐसे फितना परवर हैं जो अपने मस्जिद के इमाम को नहीं छोड़ते, ऐसे फितना परवर पैदा हो गए हैं जो अपने मोहल्ले के बड़े आलिम को नहीं छोड़ते, अपने ऐसे फितना परवर हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं छोड़ा, गौसे पाक को नहीं छोड़ा है, बरेली के इमाम मोहम्मद रजा को नहीं छोड़ा है, असहाबे रसूल को नहीं छोड़ा है, अहले बैत अतार को नहीं छोड़ा है। जहां पे इतने फितने हो वहां पे ईमान कैसे बचेगा, वहां पे अकीदा कैसे बचेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इंतजाम नहीं किया है, यह हुकूमत इंतजाम नहीं कर सकती है। इसके लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है, रसूलुल्लाह ने इंतजाम किया है। अपने बच्चों को इल्म सिखा दो, इल्म दीन की दौलत इसे दे दो, गरीब रहेगा ईमान बचा रहेगा, मोहताज रहेगा ईमान बचा रहेगा, कम पैसा कमाएगा ईमान बचा रहेगा। और खुदा की कसम, मकान रहे न रहे, दुकान रहे न रहे, अगर ईमान है तो यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब। ईमान आलिम बनाइए। जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, इनको आप क्या समझते हैं? जा रहे क्या? जाइए 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 जाइए, तरन्नुम से मैं दावत दे रहा हूँ, जाइए जाइए, मैं रास्ते में मुलाकात हो। हेलो समझिएगा, जो जा रहे हैं वो ठहर जाएं, कभी हुजूर नबी आला हज़रत सरकार ताजुश शरिया के नूर नज़र जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे वो आपके दरमियान मौजूद हैं। हुजूर समदानी मियां बैत फरमाएंगे, सिलसिले में दाखिल फरमाएंगे। जो हज़रात सिलसिले में दाखिल नहीं है वो सिलसिले में दाखिल हो करके जाइएगा। अब आइए, आप लोग से कह रहा हूँ, कितने लोग हैं आप लोग, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, सिर्फ एहसास कर लीजिएगा कुरान शरीफ में कितनी सूरत है, कितने को नहीं मालूम है? 114 पारे कितने हैं? 30, ठीक है। 114 सूरतों में आप मुसलमान हैं, कितनी सूरतें याद है? बस आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइए, कुरान की कितनी सूरतें याद है? बहुत ज्यादा है। कुल या काफिरून, कुल अल्लाह वहाद,
वल अस्र इन्ना आतैना, बहुत ज्यादा 10 याद है ना भाई। लेकिन कितने को तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक से याद नहीं है, और अगर याद है तो पढ़ना आता ही नहीं है, पढ़ना आता ही नहीं, चूंकि सीखा ही नहीं है। सुन सुन के जैसे तैसे सुना, लेंगड़ा लुल्ला से सुना तो उसको भी वैसे ही हो गया है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं सूरह फातिहा? बहुत कैटेगरी है उसमें, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कुछ लोग पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यह है चौपट, ऐसा पढ़ने वाला चौपट। अब उससे जरा कुछ लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लामा ज़ियाउर रसूल साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, खा खून निकालते हैं, हम भी कोशिश करें। तो हम क्या करेगा जानते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लगे यहीं पे मीम जब आया ना तो उसका बाप मर गया। अबे इतना टालने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे कोई मधु थोड़ी है, जहाँ मर्जी हुई टाल दिया, जहाँ मर्जी हुई गिरा दिया। चल ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब क्या करेगा? सूरह फातिहा पढ़ा। आप लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं देखते हैं, दुआ की बरकत कहाँ तक आती है सामने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, देखिए जिंदा है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा लगा कि बिल्कुल जा चुके हैं, इसलिए मैंने दुआ पढ़ दिया। कुछ लोग सोचते हैं, और हो सके कल मौलाना आसिफ साहब से कहेंगे सब मौलवी को बुलाइएगा, निसार को मत बुलाइएगा। कहा जाने के लिए आप भी जाइएगा, दूसरे को भी इशारा करें, चलो खबरदार बैठे रहिए। हाँ गुस्सा हुए चाहे कुछ, आपको जाना अकेले जाइए, मस्जिद में नहीं कहेंगे चलिए साथ, जलसा से कहेंगे चलिए। वाह वाह, हमारी नजर हर तरफ है। कुछ लोग कहेंगे बहुत टाइट मौलाना है, टाइट क्या है? आप बैठे तो बैठिए, मैंने पहले छुट्टी दिया था, क्यों नहीं गए? वो भी टान के लेके जा रहे हैं। आप लोग समझे क्या है? अभी तो नबी आला हजरत की दुआ बाकी है जनाब, आप लोग को खुजली क्यों हो रही है? आराम से बैठे रहिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब मैं अभी शुरू हो रहा हूँ, जो सीखना था नहीं समझे, आपके अंदर कितनी कमियां मैं बताने वाला हूं, तो आप जा रहे हैं। सुनिए कुरान कैसे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन, मालिके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कुरान पढ़ा जा रहा है, ये कुरान पढ़ा जा रहा है। याद रखना, बेटा से बाप बन गए, बाप से दादा बन गए, नाना बन गए, बहुत जमीन खरीदा, बहुत मकान बनाया, बहुत दुकान बनाया। अरे अफसोस है मुसलमानों, आज तक कुरान सही पढ़ने नहीं आया। अरे आपका सीना क्या है? अदावत है, बगावत है, बोझ है, कीना है, दुनिया है। अरे ये बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है, इसके सीने में 114 सूरतें भी है, 30 पारे भी है, खुदा का कलाम भी है। अब सोचो वो सीना कितना प्यारा है जिसमें 30 पारे अल्लाह ने महफूज फरमा दिया। आप हल्के में लेते हैं। मौलाना बन के क्या करेगा? ये भी बीमारी है। मौलाना बन के क्या करेगा? वही 10,000 रुपया कमाएगा, 8,000 कमाएगा, यही ना सोचते हैं भाई। अच्छा तो मास्टर बन के क्या करेगा? बोला नौकरी करेगा, 50,000 रुपया कमाएगा। मैं सब मास्टर को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर मास्टर ऐसा है, जरा उससे कहिएगा दुआए मासूरा सुना दो, ठीक से नहीं सुना पाएगा। दुआए कुनूत सुना दो, वो ठीक से नहीं सुना पाएगा। हम मौलाना गरीब जरूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सही पढ़ेगा, ईमान अकीदे के बारे में जानेगा। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। सुनिए हज़रात, मेरी गुफ्तगू जो है बाकी रही, इंशाअल्लाह फिर आऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन मेन पॉइंट तो मैं 2-3 बता के ही जाऊंगा, और फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ माशाअल्लाह, समझ गए, सुभान अल्लाह। आप लोग माशाअल्लाह बेदार है। एक मरतबा और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हम लोगों के रिज्क का जिम्मा खुद लिया। रिज्क का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया। मैं दूंगा तुम्हें रोजी,
मेरे सिवा कोई नहीं है रिस्क देने वाला। तुम्हारे अमाल जैसे रहेंगे, रिस्क का जिम्मा मेरे ऊपर अल्लाह ने ले लिया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ने पूरी कायनात के मखलूक के रिस्क का जिम्मा लिया है, अल्लाह खिलाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए देखिएगा, जैसा रहे अल्लाह सबको खिलाता है, जैसा रहे सबको खिलाता है। लेकिन सुन लीजिए, रिज्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया, लेकिन जहन्नम से बचने की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दिया है। ऐ लोगों, जहन्नम से बचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम चाहो तो जहन्नम में जाओ या उससे चाहो बच लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अब समझ लो, रिज़्क का जिम्मा खुदा ने लिया है, वो देगा। जहन्नम से बचने की जिम्मेदारी और बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जो आदमी इस जिम्मेदारी को अदा न किया, मरने के बाद भी रोएगा, मरने से पहले भी रोएगा। और जो इस जिम्मेदारी का एहसास कर लिया है, तो फिर याद रखिएगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। और आला हज़रत की ज़बान में अल्लाह से यही कहेगा, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। इसलिए मेरे भाइयों, ये मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है। जितनी औरतें बैठी हैं लेडीज, जितने जेंट्स, जहन्नम से बचने की जिम्मेदारी हमारी। हम हरगिज़ वो काम न करें जो जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। आज मुसलमानों का हाल ये है कि स्कूल नमाज छूटे तो छूटे, स्कूल न छूटे, नमाज छूटे तो छूटे, ससुराल जाना न छूटे, नमाज छूटे तो छूटे, ट्रेन न छूटे, नमाज छूटे तो छूटे, दोस्तों के साथ खाना पीना न छूटे, नमाज छूटे तो छूटे, कपड़ा धोना न छूटे, नमाज छूटे तो छूटे, खैनी खाना न छूटे। ये सब है कि नहीं भाई? यानी नमाज जाए तो जाए, लेकिन याद रखिएगा, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया, नमाज का वक्त हो गया, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, आपने मुसल्ला बिछा दिया, लोगों ने कहा हुजूर गाड़ी के छूटने का टाइम हो गया। मेरे मुजाहिद फरमाते हैं, सुनो, गाड़ी छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। और आपने नमाज पढ़ के दिखाया। आज हम लोग ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, रिजर्वेशन, किस लिए? किस लिए? लोग कहते हैं जलसा खत्म हो गया। जलसा भी कहाँ खत्म हुआ, हुजूर की दुआ पे जलसे का इख्तिताम होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, दुआ में बड़ी बरकत है। अभी सो रहे थे, उठ गए, माशाअल्लाह। हाँ, बड़ी बरकत है। हाँ, ये भी सुन लीजिए, कल ऐसा ना हो कि कहिएगा निसार अहमद को किसने दावत दिया था। हम लोग जलसा सुनने गए थे कि खाली मौत की दुआ कर रहा था। हम लोग मर गए थे क्या? अगर मर जाते तब? अरे पगला, ये दुआ जो है सिर्फ मौत की खबर सुन के पढ़ने की नहीं है। हर मुसीबत में दुआ पढ़ो, जब मुसीबत आए इस दुआ को पढ़ो, इंशाअल्लाह आराम मिल जाएगा। सुनिए, हम लोग रिजर्वेशन करवाते AC 2 टायर में, AC 3 टायर में, फर्स्ट क्लास में वगैरह वगैरह। देखिए नजर उठा के रहे। असल में इतना बाबू झुक गया था कि हम लोग का इंतकाल हो गया है, बिल्कुल आंख नीचे आ गई थी। बहुत कड़क नजर है भाई, अगर मैं आपका ख्याल न रखूं कितनी लाशें बिछ जाएंगी। ये टाइम ही ऐसा है, इसलिए मैं सबकी खबर रख रहा हूँ। सुनिए हजरात, हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, अरे बाप रे बाप, जुल्म है जुल्म, सामने में सो रहे हैं। उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। 2 मिसरा छोड़ दे रहा हूँ, नात पढ़ने का टाइम नहीं है। सुनिए, हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं सोने के लिए, 1 सीट, 1 आदमी 1 सीट, है ना भाई? लेकिन
लेकिन लग गया है। सुभान अल्लाह जरूरी है। कोई भी मौलाना यहाँ पे जितने हैं, एक सीट एक आदमी, डबल सीट नहीं करवाएगा, है ना। लेकिन आला हजरत सरकार ने कभी ऐसा सफर किया ही नहीं जो नमाज कज़ा हो जाए। कभी ऐसा सफर किया ही नहीं। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि खदशा था कि कहीं नमाज कज़ा न हो जाए, तो आला हजरत ने पूरी एक बोगी को ही रिजर्व कर लिया। यह आला हजरत है जो नमाज का इतना एहतमाम करते हैं। और हम लोग हैं नारा लगा के खुश है कि जन्नत हमवार। याद रखना मेरे भाई, मौलाना साहब हो, हाफिज साहब हो, काफी साहब हो, लाट साहब हो, खाक साहब हो, अमीर साहब हो, गरीब साहब हो, लेडी साहब हो, जेंट साहब हो, महिला हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, बुढ़ा हो या जवान हो, कंवारा हो या शादीशुदा हो, कोई भी है मुसलमान मर्द औरत, तो कान खोल के सुन लो। आपको मालूम होना चाहिए सारी इबादत है एक तरफ, नमाज एक तरफ। जो मुसलमान नमाज को छोड़ेगा न उसकी कोई दुआ कबूल होगी, न उसके रिस्क में बरकत होगी, न चेहरे पे नूर होगा, खुदा की रहमत से दूर होगा। याद रखना, हमारी मस्जिदें हमें पुकार रही हैं। आप सोचते हैं मौलवी बोलता है तो बोलने दो, मौलवी की दावत नहीं है। नमाज फर्ज है हम पे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह का इर्तिकाब होगा, सबसे बड़ा गुनाह होगा। और अगर हमने नमाज की हिफाजत किया है तो नमाज हमारी हिफाजत करेगी। आप यहां से जाए नमाज का जज्बा लेके जाए। ऐसे हम लोग गाफिल हो गए कि शादी से पहले लड़की को देखने जाते हैं, आंख कान नाक गाल लब बाल चाल ढाल रंग हाइट बॉडी लैंग्वेज सब देखते हैं, गोरी है कि नहीं, हैंडसम ब्यूटीफुल है कि नहीं, खूबसूरत है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, आंख बड़ी बड़ी है कि नहीं, नाक टेढ़ी तो नहीं है, सारी चीजें। कोई मुसलमान ऐसा होगा जो लड़की के ये चेहरे के जुगराफिया को बाद में देखे, खद्दो खाल को बाद में देखे। कभी तो कोई पूछ ले, अरे लड़की नमाजी है या नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है या नहीं, लड़की सज्जदा की कनीज है या नहीं। है मेरे दोस्त, अरे रंग जैसा भी हो, अगर नमाजी लड़की है, गरीब ही है तो क्या हुआ, उसे अपने घर ले आओ। खुदा की कसम, सोना चांदी लाए ना लाए, नमाज की बरकत लेके आ जाए। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश हो, अरे तो उधर घूम के नहीं, इधर घूम के कहा, उधर घूम के। हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, नमाज पूछे क्यों? इसलिए लोग कहते हैं मुसीबत आई, परेशानी आई तो ये हो गया तो वो हो गया। काहे हुआ? मन अमिल सालिहान फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। कुरान ने साफ कह दिया, जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। यानी जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, वैसा उसको मिलेगा। आपने दूसरे के साथ गलत किया, गलत होगा। आपने दूसरे के साथ भला किया है, आपके साथ भला होगा। ये कुरान का ऐलान है। तो जब कुरान पे ईमान है तो छोड़िए सारे खता करने को, हसद को निकालिए, बोझ निकालिए, दूसरे की बर्बादी की जो नीयत है, इरादा है, सब खत्म कीजिए। दूसरे के साथ गलत करेंगे, आपके साथ गलत होगा। दूसरे के साथ भला करेंगे, आपके साथ भला होगा। ये मौलवी का डायलॉग नहीं है, ये कुरान का ऐलान है। इसलिए यहां से जब उठें, हर कदम उठाने से पहले सोचें हम ऐसा करें कि हमें अच्छा बदला मिले, हम ऐसा करें। हजरात, मैं गुजारिश इल्तिमास करूंगा, मैंने जो जितना मुझे बोलना था उतना मैं बोल चुका हूं। थोड़ा सा 10 मिनट और आपका टाइम लूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार इस नाम का इदारा देखा, पहली बार। पूरे मुल्क में ऐसा नाम वाला कोई मदरसा ही नहीं। फैजान सहाबा व अहले बैत,
ऐसा नाम रख दिया कि इस नाम में बड़ा पावर है, बड़ा पावर है, साफ कर दिया। कुछ लोग सहाबा को मानते हैं तो अहले बैत से बगावत, कुछ लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और कहते हैं सहाबा को गलत, माज़अल्लाह। ये राफ़ज़ी, ये खारजी, ये सब के सब जाएंगे जहन्नम में। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करने वाले नहीं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। वजह यह है, ऐ मेरे दोस्तों, इस दौर में जब हर तरफ माहौल खराब है, मड़वा के लोगों ने, मौलाना आसिफ साहब ने, उनके तमाम रुफ़का ने मिलके ऐसा नाम रख दिया है कि अब ये बताने की जरूरत नहीं है मड़वा के लोग कैसे हैं। मौलाना आसिफ साहब, उनके मदरसे के असातिज़ा का ईमान अकीदा कैसा है, ये नाम ही बताएगा। मड़वा के रहने वाले सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही पैगाम आला हजरत ने दिया है। हजरत, जो मदरसा चल रहा है, मैं भी एक मदरसे का खादिम हूं, मैं भी एक मदरसा चलाता हूं। हमारे मदरसे में पैसे की कमी है, 70 बच्चे बाहर के जिनका खाना बनता है। दिन में कभी कभी तारे नजर आते हैं, जब असातिज़ा की तनख्वाह का पैसा नहीं रहता, जब चावल नहीं रहता है। हम लोग 5 आदमी का परिवार है तो पसीना छूटता है। किसी के घर में 10 आदमी का परिवार है तो 30 तारीख से पहले उसको भिक्स लगाने की नौबत आती है। लेकिन जिस मदरसे में 70 बच्चे हों, 50, एक टाइम में 50 बच्चों का खाना बने तो 3 टाइम में कितना होगा? 150। 150 है कोई मड़वा में या इलाके में कोई ऐसा करोड़पति जिसके घर में 150 आदमी का खाना बने? कोई नहीं है जमींदार। अगर खाना बना ले तो 2 ही दिन के बाद पसीना आ जाएगा। लेकिन ऐ खुदा, तेरी रहमत पे कुर्बान, ऐ महबूबे खुदा, आपकी रहमत पे कुर्बान। ए मौला, तूने मुसलमानों के दिलों में ऐसी रहमतें दे दिया है, बरकतों का खजाना मदरसे में खुल गया है कि मदरसे वाले आपसे इनसे लेकर के डेली 150 आदमी का खाना बावर्ची बनाता है, बच्चे खाते हैं। याद रखिएगा, ना असातिज़ा का कमाल है ना आपका कमाल है, ये खुदा की रहमत का कमाल है। ताउन रहता है आपका। मैं चाहूंगा सुभान अल्लाह कह के आपने सवाब लिया। ये तो समझिए बेमौसम बरसात है। अगर ये दावत में आपको 1 बजे 12 बजे दिया होता तो जलवे कुछ और होते। खैर, जो हुक्म है, मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि 10 आदमी इस मजमे में से 10 आदमी जिनके माँ बाप जिंदा हो या इंतकाल हो गए, दोनों या एक, वो अपने माँ बाप के नाम पे इस मदरसे को 11 आदमी 1-1 हजार रुपया दे दे। 11 आदमी 1-1 हजार, आपका 1000 11,000 बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, 11 आदमी मुझको चाहिए 1-1 हजार वाला मदरसे के लिए, अपनी माँ के नाम पे, अपने बाप के नाम पे, अपने बुजुर्गों के नाम पे। मुसीबत टल जाए इस नीयत से, कर्जा खत्म हो जाए इस नीयत से, रोजी में बरकत हो इस नीयत से, मुश्किलात आसान हो इस नीयत से। इतना बड़ा मजमा है। मैंने सिर्फ 11 आदमी को तलाश किया है, सिर्फ 11। एक भी आदमी नहीं है। 1000 वाले होंगे, वो सोच रहे हैं मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। 11 आदमी की जरूरत थी, सिर्फ 1000। अभी आप लोग इतना पैसा लुटा रहे थे शायर को, माँ के नाम पे, बाप के नाम पे, जो सबसे ज्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम आपका? इलियास अंसारी साहब ने ये 1000 रुपया पेश किया और वलियत उन्हें हासिल हुई। नारे तकबीर। अरे पैसा बाद में दीजिएगा, पहले अल्लाह का नाम तो लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
खानदाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत। हजरत एक आदमी हो गए, सिर्फ 9 आदमी चाहिए। 9 आदमी, सुभान अल्लाह, 1-1 हजार। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप जम्मू स्टेशन पे जाइए, आपका पैसा खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम आपका? नसीम, मोहम्मद नसीम साहब ने 1000 दे दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 आदमी हो गए, हमें 8 आदमी की जरूरत है। ए अल्लाह, लोगों के दिल को मोम बना दे। या अल्लाह उनको हौसला अता फरमा, या अल्लाह उनको हिम्मत अता फरमा, या अल्लाह वहां से उठा दे, यहाँ भेज दे। मैंने दुआ अल्लाह से किया, मेरे कहने से कोई नहीं देगा जब तक कि अल्लाह का फजल न हो जाए। सुभान अल्लाह। देखना चाहता हूं और कितने लोगों के ऊपर अल्लाह का फजल है। हजरात, मैं जानता हूं कि इस काम के लिए टाइम सही नहीं है, चूंकि शहरी खाने का वक्त है, इस वक्त में अफ्तारी नहीं कर सकते हैं। तो 2 आदमी हो गए, 3 आदमी भी कम से कम हो जाए, 5 के अदद पूरे हो जाए, 3 आदमी और। सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी हो, अगर आप लोग 1-1 हजार नहीं देंगे, 500-500 रुपया लेके चले आइए। रेट गिर गया, रेट गिर गया, 500-500, 500 नहीं है, 100 लेके आ जाइए। जितने लोग बैठे हैं, रेट तो अब इतना गिर गया मेरे भाई, 100 नहीं है क्या? आप छोड़ दे, चलिए 100 रुपया से सही आप लोग शिरकत कर लीजिए मेरे भाई। आप लोग शर्माते क्या है? 100 है, 200 है, 500 है, आप देखते क्या है? हुजूर आवाज दे रहे हैं जितना। क्या नाम आपका? मोहम्मद ऐनुल अंसारी साहब ने 1000 दिया। हुजूर बुला रहे हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो है 100, 200, 500 जितना है वो हाजिर कर दीजिए। सुभान अल्लाह। हुजूर बुला रहे हैं भाई, जो है वही दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए, उठ जाइए। जो है मेरे भाई, अल्लाह ताला दिल देखता है, नीयत देखता है, आपके चेहरे को नहीं देखेगा। हुजूर के हाथ में दीजिए, हुजूर के हाथ में दीजिए। सुभान अल्लाह, हुजूर के हाथ में दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ जाइए भाई, पीछे वाले जितने हैं सबके सब आ जाएं और मुसाफा कर ले हुजूर से। जो बन पड़े आप तमामी हजरात दे दीजिए, इदारे का काम हो जाएगा और जो ही कोई कतरा कतरा दरिया हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात, ये हमारे बरेली के पीर हैं जो इदारे का इतना दर्द रखते हैं, जो आपको आवाज दे रहे हैं। कहाँ ऐसा मुर्शिद मिलेगा, कहाँ ऐसा हमदर्द मिलेगा। अल्लाह सलामत रखे खानदाने रजा के तमाम शहजादों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए, मौका सुनहरा है। जो बन पड़े 100, 200, 100 जितना बन पड़े आप दे दीजिए। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाएगा, रहमत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, इंतजार मत कीजिए, आप इंतजार न कीजिए। अब क्या इंतजार